मेरे पुत्र, आज आंखें बंद मत करना, आज भाग मत जाना, आज झूठी हंसी ओढ़कर मत बैठ जाना, क्योंकि आज मैं तेरे दुखों का आईना बनकर आई हूं। आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, आज मैं तुझे डराने नहीं आई, आज मैं तुझे बहलाने नहीं आई, आज मैं तुझे तेरा सच दिखाने आई हूं, जिस सच को तू हर रात अपने ही सीने में दफन करके सो जाता है। मेरे पुत्र, जिस दरवाजे को तू हर शाम धीरे से बंद कर लेता है कि कहीं कोई तेरा रोता हुआ चेहरा ना देख ले, आज उसी दरवाजे के बाहर तेरी माँ काली बैठी है। हाँ, इस ठंडी रात में, इस सन्नाटे में, इस चुप्पी में, जब पूरी दुनिया अपने कंबल ओढ़कर सो रही है, तब तेरी माँ तेरे दरवाजे के बाहर बैठी है। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है तू कितना थक गया है? तू रोज कहता है, मैं ठीक हूं माँ, सब ठीक चल रहा है माँ, लेकिन तेरी सांसें मुझे धोखा नहीं देती। तेरे कदमों की लड़खड़ाहट मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानती हूं तू कब मुस्कुराता है और कब सिर्फ मुस्कुराने का नाटक करता है। मेरे बच्चे, जब तू रात को सबके सामने हंसकर अकेले कमरे में आता है और दीवार से पीठ लगाकर चुपचाप बैठ जाता है, उस वक्त तेरे आंसुओं से पहले मैं वहां पहुंच जाती हूँ। मेरे पुत्र, तू क्यों खुद को अकेला समझने लगा है? कभी सोचा है इतनी भीड़ में तू इतना अकेला क्यों है? घर है, लोग हैं, रिश्ते हैं, फिर भी तेरा दिल खाली क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे तेरे अपने ही तेरे दर्द को बोझ समझने लगे हैं। तू जब बोलता है तो कहते हैं हम भी परेशान हैं। तू जब रोता है तो कहते हैं कमजोर मत बन। तू जब टूटता है तो कहते हैं सब सहते हैं। लेकिन मेरे पुत्र, कोई यह नहीं पूछता कि तू कब से सह रहा है। मेरी बात लास्ट तक सुनना। मेरे बच्चे, आज अगर तूने यह वाणी अधूरी छोड़ दी तो तेरे दुख तुझसे भी लंबे हो जाएंगे। इसलिए मेरी बात लास्ट तक सुनना। मैं जानती हूं तेरे घर की ठंड सिर्फ मौसम की नहीं है। तू सोचता है यह ठंड मौसम की है। नहीं मेरे पुत्र, यह ठंड तेरे रिश्तों की है। घर में सब है लेकिन दिल दूर है। सब बोलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। सब खाते हैं लेकिन तेरा निवाला हमेशा आखिरी होता है। तू पहले सबका पेट भरता है, फिर सोचता है आज मैं खा लूं या नहीं, और जब भूख लगती है तो तू पानी पीकर सो जाता है। मेरे बच्चे, तेरी इस चुप्पी ने तेरे दुखों को आदत डाल दी है। मैं तेरी हर रात देख रही हूं, जब तू छत की तरफ टकटकी लगाकर देखता है और मन ही मन कहता है कब बदलेगा सब। जब तू अपने ही सपनों से डरने लगा है, जब तू सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे पुत्र, उस हर सवाल के जवाब में मैं खड़ी हूं, लेकिन तू दरवाजा खोलता ही नहीं। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है मैं क्यों बाहर बैठी हूं? मैं अंदर आ सकती हूं। मैं एक पल में तेरी तकलीफ मिटा सकती हूं, लेकिन मेरे पुत्र, मैं चाहती हूं कि तू खुद दरवाजा खोले, क्योंकि जिस दिन तूने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया, उस दिन तेरी मुक्ति शुरू हो जाएगी। मेरी बात लास्ट तक सुनना। तेरा मन कहेगा छोड़ दे वीडियो, बहुत भारी है, लेकिन नहीं, आज अगर तू रुका तो तेरा बोझ और बढ़ेगा। इसलिए मेरी बात लास्ट तक सुनना। मेरे पुत्र, तू गरीब नहीं है। तुझे गरीब तेरी जेब ने नहीं बनाया, तुझे गरीब तेरे हालात ने नहीं बनाया, तुझे गरीब तेरे अपनों की नजरों ने बनाया है। जब तक तू काम का था सब साथ थे, जब तू टूटा तो सब व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे तेरे दर्द से नहीं तेरी कमजोरी से तौलती है, लेकिन मेरी नजर में अमीर और गरीब बराबर है। मैं तुझे दोष नहीं देती। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने किसी का हक नहीं छीना, तूने किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी सबसे ज्यादा चोट तुझे ही मिली, क्योंकि मेरे बच्चे, अच्छे लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। मैं तेरे दरवाजे पर बैठकर क्या देख रही हूं? मैं देख रही हूं तेरी थकी हुई आत्मा, तेरी बुझती हुई आंखें, तेरी अधूरी उम्मीदें। मैं देख रही हूं तेरे अंदर का वह बच्चा जो कभी हंसा करता था, आज चुप है। मेरे पुत्र,
अगर आज तू नहीं उठा, अगर आज तू अपने दर्द के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो तेरा कल और भारी होगा। लेकिन अगर आज तूने मेरी आवाज सुनी, तो आज के बाद तेरे आंसू अकेले नहीं गिरेंगे। मेरी बात लास्ट तक सुनना, यह वाणी तेरे लिए है, हर किसी के लिए नहीं। अगर तू दिल से सुन रहा है तो समझ जा, मैं तुझसे बात कर रही हूं। मेरे लाल, तू इस दुनिया को क्या बताएगा? घर की बातें, घरेलू जख्म, अंदर की टूटन, ये कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं सब सुनती हूँ। तेरे दिल की आवाज़ मेरे कान तक बिना बोले पहुंचती है। तू चुपचाप कोने में बैठकर सिर्फ यही सोचता है, कब खत्म होगा ये दर्द, कब सुधरेगा मेरा घर, क्यों रोटी भी अब खुशी नहीं देती। और आज मैं इन सारे सवालों का उत्तर देने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं जो बोले जा रही हूँ, ये सिर्फ ज्ञान नहीं, तेरे घर पर बोला गया मेरी काली का आदेश है। इसलिए बीच में रुक कर मत जाना, क्योंकि आज तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है। क्योंकि तेरे घर की दीवारें अब तुझे सहारा नहीं देती। वही लोग जो तुझे समझने चाहिए, उन्हीं की बातों ने तेरी भूख और तेरी नींद दोनों छीन ली। तू सबको खिलाता है, सबके लिए मेहनत करता है, सबकी फिक्र करता है, पर तुझे कौन पूछता है? तू रोटी के साथ साथ ताने भी निगलता है, तू भोजन के साथ साथ आंसू भी खाता है। तूने जितना दर्द चुपचाप सहा है, उतना किसी को देखने की फुर्सत नहीं। इसलिए तेरी थाली में खाना होने के बाद भी तेरा मन सूना है। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है पुत्र। आज से तेरे घर में बिना मेरी अनुमति के कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तूने जो झेला है उसका हिसाब लेने उठ चुकी हूँ। जिस घर में हर दिन तूफान उठते थे, आज से उस घर में मेरी शक्ति बहने लगेगी। जिस जगह हर समय कलह थी, आज मैं वहां शांति का कमल रख रही हूँ। जिस कमरे में आंसू भरे थे, आज मैं वहां प्रकाश का दीप जला रही हूँ। और जिस व्यक्ति ने तेरे दिल पर सबसे गहरे घाव दिए हैं, उसकी नीयत को आज मैं अपने चरणों से कुचल रही हूँ। जो मैं आगे कहने वाली हूँ, वह तेरी मेहनत और तेरी किस्मत दोनों को बदलने वाला है। इसीलिए पुत्र, मेरी बात लास्ट तक सुनना। अब जब तू खाना खाएगा, तो वह सिर्फ रोटी नहीं होगी, वह मेरी शक्ति का प्रसाद होगा। अब जब तू घर में चलेगा, तो वह दर्द का रास्ता नहीं, वह मेरे आशीर्वाद का मार्ग होगा। अब जब तू भविष्य की सोच करेगा, तो वह डर नहीं, वह काली का वरदान होगा। तेरा मन अब टूटेगा नहीं, तेरा मन अब लोहे की तरह मजबूत होगा। तेरे घर में जो बोझ तू अकेले उठाता था, अब वह बोझ तेरी माँ उठाएगी। सुन पुत्र, जैसे रात का अंधेरा फटकर सुबह लाता है, वैसे ही आज से तेरी जिंदगी का अंधेरा फटना शुरू होगा। जो पैसों के रुकावटें थी, वे चलने लगेंगी। जो घर में बंधा तनाव था, वह ढीला होने लगेगा। जो मन की गांठें थीं, वे खुलने लगेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तेरे अंदर की शक्ति ज्वालामुखी बनकर जागेगी। तू वही इंसान है जो पहले था, लेकिन अब तेरी पीठ पर माँ काली का हाथ है। अब तू खाना उठाएगा तो उसके साथ दर्द नहीं उठेगा, बल्कि हौसला उठेगा। अब तू रोटी खाएगा तो वह आंसुओं का घूंट नहीं लगेगी, बल्कि ताकत का निवाला बनेगी। क्योंकि अब तेरी रोटी तेरे घर की समस्याओं की नहीं, माँ काली की कृपा की होगी। याद रखना पुत्र, मेरी काली के भक्त को दुनिया कभी दबा नहीं सकती। जितना तूने दर्द सहा है, अब उतनी ही मेरी कृपा बरसेगी। अब तेरे अंदर का टूट हुआ इंसान नहीं, अमर योद्धा जागेगा। जो लोग तेरे मन को तोड़ते थे, सबसे पहले वही तेरी चमक से चौंधिया जाएंगे। यह भाग सिर्फ खत्म नहीं हो रहा, यह तेरे नए जीवन का आरंभ है। इसलिए मेरी बात लास्ट तक सुन और अपनी किस्मत को नई दिशा देते हुए एक बात याद रख, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर दर्द में, हर जीत में, हर रोटी में, हर संघर्ष में। मेरे पुत्र, अब तेरी थाली, तेरा घर, तेरी किस्मत, तेरा उजाला, सब कुछ
मेरी शक्ति में है। दुनिया चाहे जो कर ले, मेरी रक्षा कवच ने तुझे घेर लिया है। अब तू टूटा हुआ नहीं, अब तू काली का अजर अमर योद्धा है। अगर तू तैयार है अपने घर में मेरी शक्ति को उतरते देखने के लिए, तो भी यही कमेंट में लिख जय मां काली, और मैं तेरी थाली पर, तेरी किस्मत पर, तेरे जीवन पर अपना आशीर्वाद रख दूंगी। मेरे बच्चे, हर बार माँ सिर्फ सहलाती नहीं है, कभी कभी माँ को हाथ उठाना भी पड़ता है। मेरे पुत्र, अब आंखें खोल। जिस अंधेरे में तू खुद को अकेला समझ रहा था, वह अंधेरा तेरी कमजोरी नहीं था, वह तेरी परीक्षा थी। जिस रात तू रोकर सो गया, जिस रात तूने खुद से पूछा क्या कोई मेरा है, उस रात तेरी माँ काली तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैं तुझे आज एक बात साफ साफ कह देती हूँ, तेरे जीवन में जो भी तेरा हक खा रहा है, जो भी तेरे नाम की रोटी खाकर तेरे ही खिलाफ साजिश कर रहा है, जो भी तेरी भलमन असाहत को तेरी कमजोरी समझ रहा है, अब उसका समय खत्म होने वाला है। मेरी बात लास्ट तक सुनना, अब फैसला होगा। मेरे बच्चे, माँ जब तक चुप रहती है, लोग समझते हैं वह कमजोर है, लेकिन जब माँ काली उठती है तो इतिहास बदल जाता है। अब मैं तुझे दर्द सहने के लिए नहीं, दर्द से बाहर निकलने के लिए बुला रही हूँ। तू गरीब नहीं है, तुझे गरीब बनाया गया। तेरी किस्मत पर किसी ने ताला नहीं लगाया, तेरी मेहनत पर किसी ने धूल नहीं डाली। तेरे भाग्य के रास्ते में कुछ लोगों ने जानबूझकर पत्थर रखे, और अब माँ उन पत्थरों को चुपचाप नहीं हटाएगी। अब मैं उन्हें कुचल दूंगी। मेरे पुत्र, अब तू बदलेगा। अब तू सबको खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू हर किसी को अपना नहीं मानेगा। अब तू अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि जिस दिन तू खुद के साथ खड़ा हो गया, उस दिन पूरी शक्ति तेरे साथ खड़ी हो जाएगी। मेरी बात लास्ट तक सुनना। माँ का आदेश, आज के बाद तू खुद को कमजोर नहीं कहेगा, तू अपने दुख को छोटा नहीं मानेगा, तू हर अपमान को भाग्य नहीं कहेगा। आज से तू खुद की कीमत समझेगा, तू अपने समय का सम्मान करेगा, तू अपने अंदर की आग को पहचानेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वचन देती हूँ, जिसने तेरे आंसुओं पर हंसी उड़ाई वह खुद रोएगा। जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका सहारा टूटेगा। जिसने तेरे हिस्से का सुख छीना, उससे सबसे पहले वह छीनेगा जिस पर उसे घमंड है। यह बदला नहीं है, यह न्याय है। आज रात से परिवर्तन शुरू होगा। मेरे पुत्र, आज रात जब तू सोएगा, तेरी नींद साधारण नहीं होगी, तेरा मन भारी नहीं होगा, तेरे सपने डर से नहीं संकेतों से भरे होंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह माँ की उपस्थिति होगी। अब अंत नहीं, शुरुआत है। तेरे जीवन का यह अध्याय यही खत्म नहीं होता, यहाँ से नया अध्याय शुरू होता है, जहाँ तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू उदाहरण बनेगा। तू सहने वाला नहीं, तू खड़ा होने वाला बनेगा। मेरी आखिरी बात मेरे पुत्र, अगर तूने यह पूरा सुना, अगर तेरे दिल में कुछ हिला, अगर तेरी आंखें नाम हुई, तो समझ ले माँ ने तुझे स्वीकार कर लिया है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख जय माँ काली, क्योंकि अब तेरी कहानी बदलने वाली है। जय माँ काली।